नमस्कार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए इस वक्त की सभी ताजा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। 10 मिनट में 20 फटाफट खबरें देंगे, लेकिन दोस्तों उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गर्जे असदुद्दीन ओवैसी, बोले देश का यह हाल पहले नहीं था। जी 50 साल में कभी ऐसा हाल नहीं था, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर फूटा एक बार फिर से शिवसेना का गुस्सा, बोले फिलहाल विधायकों को खरीदने की कोशिश, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, राष्ट्रपति चुनाव के उम्मीदवार बनने के बाद यशवंत सिन्हा का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले लोकतंत्र की हत्या बचाने का यह सुनहरा अवसर है, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, मोदी सरकार का वीडियो पर हो रही पूरे देश में थू थू, लोगों ने जमकर किया ट्रोल। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी दरअसल आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी को लगेगा बड़ा झटका, हिमाचल प्रदेश और गुजरात में दोस्तों कांग्रेस मारेगी इस बार बाजी। तो सारी खबरें फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों असदुद्दीन ओवैसी का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले 50 साल में देश इतना ज्यादा कमजोर कभी नहीं था। जी हां, आपको बता दें ओवैसी ने बीजेपी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि देश में आज महंगाई, बेरोजगारी और युवा परेशान है, रोजगार कहीं पर है नहीं, और जिन युवाओं को रोजगार देने की बात की जाती है उन फौज की भर्ती में भी सिर्फ 4 साल दिया जा रहा है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है। आप समझिए दोस्तों, 4 साल का कोई मतलब नहीं होता है, और ऐसे में सरकार जो नियम कायदे लागू कर रही दोस्तों वो उन देशों के हैं जहां पर रोजगार 100% है। जी यानी कि वहां रोजगार की कोई कमी ही नहीं है, इजराइल में। ऐसे में दोस्तों सरकार का यह कदम उन युवाओं के लिए खतरनाक साबित होगा जिनको सिर्फ 4 साल में बाहर निकाल दिया जाएगा। आने वाले समय में उनका फ्यूचर और उनका भविष्य दोनों ही बर्बाद होंगे, ये साफ देखा जा सकता है, क्योंकि सरकार की जो कायदे कानून और नियम है वो पूरी तरीके से फेल हो चुके हैं। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बड़े खबर की ओर। बता दोस्तों नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी को लेकर ममता बनर्जी ने कोलकाता पुलिस को दी 2 टूक, नुपुर शर्मा को कहीं से भी ढूंढकर निकाला जाए। दरअसल नुपुर शर्मा ने आपको बता दें ममता बनर्जी के सामने गिड़गिड़ाते हुए कहा था कि उनको 1 महीने का समय चाहिए, उनकी जान को खतरा है। आपको बता दें कोलकाता पुलिस ने उनको समय देने से इनकार कर दिया है। ऐसी के साथ साथ ममता बनर्जी ने बताया जा रहा है कि नुपुर की गिरफ्तारी के आदेश दे दिए कि उनको तत्काल में ढूंढकर गिरफ्तार किया जाए। मैं आपको बताता चलूं दोस्तों, नुपुर शर्मा ने पैगंबर मोहम्मद साहब के बारे में भद्र टिप्पणी की थी, जिसके बाद उनकी पूरे देश में आलोचना हुई थी। ना सिर्फ देश बल्कि विदेशों में नुपुर शर्मा के पुतले जलाए गए, उनके पोस्टरों पर जूते छापे गए और भी कई तरीके की चीजें हुई। यहां तक कि हमारे देश के प्रधानमंत्री के जो फोटो थे वो कचरे की गाड़ियों पर लगा दिए गए। आप समझिए जिस तरीके से नुपुर शर्मा के चक्कर में नरेंद्र मोदी की भी बेइज्जती हुई वो पल कोई भूल नहीं सकता है। लेकिन ये सरकार ने दोस्तों अपनी फरियत कराने के लिए खुद ही ऐसे नफरती चिंटू को पाल रखा है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बड़ी खबर की ओर। बता दोस्तों उद्धव ठाकरे ने बीजेपी के ऊपर बोला बड़ा हमला, बोले फिलहाल सरकार गिराने की पूरी कोशिश, पैसों में चल रही है खरीद फरोख्त। आपको बता दोस्तों संजय रावत और उद्धव ठाकरे का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला हो गया है। उद्धव ठाकरे का साफ कहना है कि फिलहाल उनके विधायकों की खरीद फरोख्त की जा रही है और ये चौथी बार है जब सरकार गिराने की कोशिश हो रही है। आपको बता दोस्तों इससे पहले भी सरकार के ऊपर कई सवाल उठ चुके हैं कि ये सरकार जो है वो किसी तरीके से ये कह सकते हैं दोस्तों कि यहां पर बदला निकालने का काम कर दीजिए। और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं दोस्तों क्योंकि आप भी जानते हैं ये सरकार लगातार बदला निकालने की कोशिश करती है। सरकारों के बीच में दोस्तों जो भी वार्तालाप चलती है वो आपके सामने है, लेकिन आज जो हो रहा है वो भी आप और हम बखूब देख रहे हैं कि सरकारें जितनी भी हैं वो कहीं ना कहीं देश में एक अलग सा माहौल बनाना चाह रही हैं, और एक अलग माहौल बना के दोस्तों एक अलग ही लेवल पर राजनीति चल रही है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बड़ी खबर की ओर। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दोस्तों यशवंत सिन्हा होंगे राष्ट्रपति। अगर विपक्ष का राष्ट्रपति बना दोस्तों तो यशवंत सिन्हा बीजेपी की बखिया उखड़ने का काम करेंगे। आपको बता दोस्तों यशवंत सिन्हा न सिर्फ एक दिग्गज नेता रहे हैं अटल बिहारी वाजपेयी के समय के, बल्कि दोस्तों यशवंत सिन्हा की सोच भी बहुत ही बेहतरीन है, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी की हुआ करती थी। यानी कि दोस्तों बिना घृणा वाली, मुसलमानों से बिना नफरत करने वाली। यशवंत सिन्हा की राजनीति दोस्तों काफी पाक और साफ मानी जाती
जाती है। ये टीएमसी में थे लेकिन अब टीएमसी के पद से इन्होंने इस्तीफा दे दिया है, ये कहकर कि मेरा कार्यकाल बहुत ही बेहतरीन रहा। लेकिन मैं अब जो कि दोस्तों क्योंकि राष्ट्रपति उम्मीदवार पद के उम्मीदवार बनाए गए हैं, ऐसे में यशवंत सिन्हा को दोस्तों विपक्ष जिताने की पूरी कोशिश करेगा। हालांकि मोदी सरकार ने भी अपनी तरफ से एक जो है यहाँ पर दोस्तों विपक्ष खड़ा किया है, लेकिन देखना यह है दोस्तों कि आखिरकार कौन किसके पक्ष में वोटिंग करता हुआ नजर आएगा। जाहिर सी बात है दोस्तों, इस वोटिंग के कई मायने हैं। नरेंद्र मोदी को अगर हराना है दोस्तों तो सबसे पहले राष्ट्रपति को ही बदलना होगा, और राष्ट्रपति जैसे ही दोस्तों विपक्ष का बना तो यह समझ लीजिए कि मोदी सरकार की आधी कमर तो टूट ही जाएगी, और आधी कमर दोस्तों 2024 में हम लोग मिलकर तोड़वा देंगे। जी हां, इसलिए तोड़ेंगे क्योंकि इस सरकार ने देश में सत्ता में आने के बाद से देश के युवाओं, देश के बेरोजगारों के साथ जो व्यवहार किया है उसको भुलाया नहीं जा सकता। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है दोस्तों जो देश में नफरत फैलाने का काम करती है, देश के युवाओं को दोस्तों बरगलाने का काम करती है, और मैंने पहले भी कहा था, फिर कहूंगा, यह सरकार देश के लिए घातक साबित होगी, आज नहीं तो कल। और आप भी कहेंगे दोस्तों कि सरकार का कोई मतलब नहीं रह गया है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बड़ी खबर की ओर। आपको बताते चलें दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगेगा बड़ा झटका। जी हां दोस्तों, आपको बता दें शरद पवार जुड़े एक बार फिर से शिवसेना को जोड़ने में। दरअसल दोस्तों शरद पवार जो है वो इस शिवसेना की कड़ी थे। 3 बार सरकार गिराने की कोशिश हुई महाराष्ट्र में, लेकिन बीजेपी गिरा नहीं पाई। लेकिन अब की बार दोस्तों एकनाथ शिंदे कई विधायकों को लेकर उड़ गए। ऐसा लग रहा है जैसे मध्य प्रदेश वाला खेल यहां पर भी करने की कोशिश की जा रही है। जिसके बाद आपको बता दें शिवसेना ने एकनाथ शिंदे से बात भी की, लेकिन एकनाथ शिंदे ने सिर्फ एक ही ऑफर दिया कि वो शिवसेना जो है वो बीजेपी के साथ मिलकर अपनी सरकार बनाए। ऐसा दूसरी तरफ आपको बता दोस्तों एकनाथ शिंदे ने एक ट्वीट भी किया कि हम जो यहां पर वफादार रहे हमेशा, हमें कभी भी पद का लालच नहीं रहा। अब ऐसे ट्वीट क्यों किए जाते हैं दोस्तों, ये आप समझते हैं ताकि जनता की नजरों में गद्दार साबित ना हो। लेकिन एकनाथ शिंदे जो तो ऑटो चालक थे, उनको किसने बनाया दोस्तों विधायक? उनको उद्धव ठाकरे के जो फादर थे दोस्तों, उन्होंने जो है राजनीति सिखाई थी, और उन्हीं के साथ बाला साहब ठाकरे के बेटे के साथ ही धोखा कर रहा है शिंदे। ऐसा साफ दिखाई देता है दोस्तों कि फिलहाल राजनीति में कोई किसी का नहीं। जी हाँ, यहां पर तो भैया सबसे बड़ा रुपया या फिर पद। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली ताजा अपडेट की ओर। आपको बताता चलूं दोस्तों, कांग्रेस के समर्थन में आज भी हुआ हंगामा। राहुल गांधी को दोस्तों लगातार किया जा रहा है तलब, लगातार हो रही है पूछताछ। आपको बता दें दोस्तों अब सोनिया गांधी जो है वो बहुत जल्दी ईडी के सामने पेश होने वाली। जी है, सोनिया गांधी से दोस्तों तरह तरीके के सवाल पूछने वाली है ईडी। लेकिन आपको बता दें ईडी का शिकंजा सिर्फ उन लोगों पर ही कसा जाता है जो लोग विपक्ष के नेता है। आप देखिए कि दिल्ली के जो स्वास्थ्य मंत्री है दोस्तों सत्येंद्र जैन, वो अब तक ईडी की हिरासत में है। उनके ऊपर सुनवाई तो हो रही है लेकिन अब तक उन्हें बेल नहीं दी गई। ऐसा लगता है जब भी किसी के ऊपर ईडी का आरोप लगता है तो दोस्तों जो कोर्ट की प्रक्रिया है वो बड़ी ही स्लो चलती है। नवाब मलिक के ऊपर दोस्तों जो आरोप लगाया गया कि उन्होंने जमीन खरीदी, ये करा वो करा, वो काफी लंबे समय से अंदर है। उसके साथ दोस्तों अनिल देशमुख जो कि उप मुख्यमंत्री थे महाराष्ट्र के, वो भी दोस्तों लगभग 6 महीने से जेल के अंदर है। साफ दिखाई देता है कि बीजेपी दोस्तों अत्याचार की लिमिट पार कर देती है। 2 साल तक, पूरे 2 साल तक दोस्तों आजम खान जेल के अंदर रहे। ऐसे साफ दिखाई देता है कि भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति है और जिस तरीके से दोस्तों ये लोग कार्रवाइयां करते हैं उसके ऊपर कहीं ना कहीं सवाल उठते हैं। लेकिन मजा तो तब आए जब दोस्तों बीजेपी विपक्ष में आ जाएगी और सरकार किसी और की बन जाएगी। तब देखेंगे दोस्तों जब बीजेपी के ऊपर ऐसी कार्रवाइयां होंगी, सालों साल इनके नेताओं को अंदर रखा जाएगा, तब बीजेपी क्या कहती है। मैं तो कहता हूं नेताओं को क्यों, मेन लोगों पर ही जो है यहाँ पर शिकंजा कसना चाहिए आने वाली सरकार को। इसलिए कसना चाहिए क्योंकि इन लोगों को सबक सिखाना बहुत जरूरी है। आम जनता और बेरोजगारों के ऊपर जिस तरीके से लाठियां भांजी गई हैं उसका बदला कम से कम दूसरी सरकार ही ले ले। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बता दोस्तों, लगातार स्टूडेंट कर रहे हैं हंगामा। जी हां, 4 साल की योजना को वापस लेने की मांग। दरअसल दोस्तों आपको बता दें 4 साल की योजना को नजरअंदाज कर अब मीडिया किस में जुट गई है दोस्तों, शिवसेना सरकार में। आप समझिए मीडिया दोस्तों वही भागती है जहां पर उसको क्या दिखता है दोस्तों, टीआरपी दिखती है, और टीआरपी अभी दोस्तों शिवसेना की सरकार में दिख रही है। आप देखिए कल किसी ने भी स्टूडेंट छात्रों के बारे में बात नहीं की कि 4 साल पर ये जो हंगामा मचा हुआ है इसका क्या मतलब है। स्टूडेंट ने दोस्तों साफ कर दिया है कि फिलहाल वो इसके लिए जो साफ
प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है दोस्तों, जो आज छात्रों के साथ किया जा रहा है वो लगभग बहुत ज्यादा गलत है। आज जो छात्रों को परेशान किया जा रहा है, 4 साल की जो योजना लाई गई है अग्निपथ योजना, उसको लेकर छात्रों में गुस्सा भरा हुआ, जिसके समर्थन में अब किसान भी आ गए। किसानों ने ऐलान कर दिया कि वो फिलहाल युवाओं के समर्थन में एक पैदल मार्च निकालेंगे और इसी के साथ साथ दोस्तों अब किसान जो है युवाओं का साथ देंगे। एक बड़े पैमाने पर महापंचायत होने वाली है, जिस पंचायत में छात्रों को भी बोलने का मौका दिया जाएगा और उनकी समस्याओं को सुना जाएगा, उनकी समस्याओं के लिए दोस्तों लड़ा भी जाएगा। यानी कि किसानों ने तय कर लिया है कि फिलहाल अब इस सरकार का धीरे धीरे कर अंत करना है दोस्तों। इसलिए करना है क्योंकि सरकार जो कर रही है और उसके खिलाफ कहीं ना कहीं मुहिम छिड़ गई है। मैंने पहले भी कहा, फिर कहूंगा दोस्तों, इस सरकार का कोई दीन और ईमान, ये धर्म नहीं है। ये सरकार सिर्फ पैसे की दीवानी है। जहां पैसा दिखाई देता है सरकार का रुख उधर मुड़ जाता है। उन लोगों के ऊपर कभी कार्रवाई नहीं होती जो अडानी और अंबानी है, बाबा रामदेव जैसे लोग, जो कि अपने सामान में 50% क्या क्या मिलाते हैं आप अच्छे से ही समझते हैं। फिलहाल दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब कर लें, पास में एक घंटी आएगी इसको भी दबाएं ताकि